अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट दिस शो वुड बी रियली स्पेशल एंड आई प्रॉमिस यू आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे आज के शो को। बट बिफोर दैट आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी हो, आप लोगों ने ईद पे एंजॉय किया हो और ऑब्वियसली बहुत सारा भरपूर गोश्त भी खाया हो। सो आप दालों पे आ जाएं थोड़े दिन, ज़रा गोश्त वोश्त की अब जान छोड़ें। बट येस, इट वाज अ वंडरफुल ब्रेक दैट वी ऑल गॉट। और फेस्टिविटी तो यही होता है, जब फेस्टिव एक पूरा माहौल चल रहा होता है तो बहुत ही एक मज़ेदार माहौल हुआ होता है। एंड आई होप आपने हमारे ईद शोज़ को जो है वो इन्जॉय किया हो, जहाँ मुइन खान एंड फैमिली, आज़म खान, ये लोग सब साथ मौजूद थे और हमने बहुत मज़े की बातें की थी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, सो समा टीवी के यूट्यूब पे जाइए एंड डू वॉच दैट ईद शो एज वेल। बट मूविंग ऑन फर्दर, सो सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन स्पोर्ट्स दीज डेज। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं। सो पहली खबर, और ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब हम बात करें, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो कोर्ट की समाअत और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा और क्या नहीं, वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन होंगे या नहीं, मामला अब तक सुलझ नहीं सका है। और लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ारिकीन की दलाइल के बाद भी बाद जो है वो हुक्म दिया कि जो सारी जो चीज़ें ये हैं कि हुक्म वापस लेते हुए उन्होंने बोर्ड को इलेक्शन कराने की इजाज़त दे दी है। ताहम केपी के हाई कोर्ट की बात करें और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें तो इंतखाबात रोकने का हुक्म देते हुए उन्होंने फ़रीक़ैन से जवाब ज़रूर तलब करके रखा है। और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने पीसीबी इलेक्शंस के तमाम केसेस को यकजा करने के लिए दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई हैं। सो मूविंग ऑन फर्दर, और ये मूविंग ऑन फर्दर और अगली खबर अगर उसकी तरफ जाएं तो एशेज़, इस वक्त मैं कहूँगी कि अगर टेस्ट मैच का मज़ा आपने देखना और टेस्ट मैच एंजॉय करना है तो नथिंग बेटर देन दैट के एशेज़ में जिस तरह आमना सामना हो रहा है, एक तरफ टीम इंग्लैंड और एक तरफ दी माइटी ऑस्ट्रेलियंस, एंड ऑस्ट्रेलियंस आर प्रूविंग टू बी माइटी अगैन। ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है ना, दो ईद है तो ऐसी एग्जाम्पल्स आ रही हैं कि दो बुल्स हैं जो आपस में टकरा रहे हैं और ज़ोरदार मुकाबला हो रहा है। मगर पलड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का भारी है। एशेज़ सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। कैंगरूज ने दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की मजम्मत कुछ की। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 2-0 की बरतरी हासिल है। इंग्लैंड की टीम 371 रन्स के ताक़ुब में सिर्फ 327 रन्स पर ऑल आउट हो गई। बेन स्टोक्स ने 9 छक्कों की मदद से 155 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। मैच में बेयरस्टो का मुतनाज़ा रन आउट भी मौजूए बहस बना। बहुत बड़ी डिबेट है, मेरा ख्याल से आईसीसी को बड़ी क्लैरिटी लानी पड़ेगी इन चीज़ों में कि व्हेन वुड द बॉल बी डेड, और कैचेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है बातें हुई। मगर ये बेयरस्टो का रन आउट तो जो है ये हम भी पास्ट में एक दफ़ा इसको फेस कर चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर फ़खर ज़मान के साथ ऐसा हुआ था। सो येस, लेट्स सी कि इसके ऊपर आईसीसी की जब अगली मीटिंग होगी उस पर कोई क्या रूल्स में क्लैरिटी आएगी कि नहीं आएगी। मूविंग ऑन फर्दर, और बात करें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की। सो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 2 मरतबा की आलमी चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप से बाहर, यानी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई। श्रीलंका ने मेज़बान जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका ने 166 रन्स का हदफ जो है वो 34वें ओवर में 1 विकेट पर उबूर कर लिया। एंड इस तरह जो है श्रीलंका की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और जो है जिस तरह निशंका ने शानदार सेंचुरी बनाई। सो यस, श्रीलंका इज सेफ। अब देखना है जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड में से कौन जो है क्वालिफाई करता है और वो दूसरी टीम बनेगी जो वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी। मगर देखना यही है कि कौन आगे बढ़ेगा और कैसा मुकाबला होगा। आई होप कि जिम्बाब्वे जो है वो फॉरवर्ड मूव करे, बिकॉज Zimbabwe is playing a brilliant
क्रिकेट ही they're showing a brilliant cricket display right now and I hope कि और अच्छी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे की तरफ से आए. बट मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की बात की है, शो के शुरू में कहा था कि टुडे शो वुड बी रियली स्पेशल. और स्पेशल इसलिए है कि हमारे साथ हमारे वो मैं कहूँगी कि ऐसे नाम मौजूद हैं जो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं. एंड लेट मी टेल यू कि जितनी मेहनत जो है वो इनके पूरे सफ़र में लगती है. फ्रॉम डे वन व्हेन दे डिसाइड कि दे वांट टू बी एन एथलीट एंड दे वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान फर्स्ट एट द नेशनल देन एट द इंटरनेशनल लेवल, इनकी स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाती है, इनकी मुश्किलात वहाँ से शुरू हो जाती हैं. इनको बकअप करने वाले शायद इतने ज़्यादा लोग नहीं होते जितना डीमोरलाइज करने वाले लोग होते हैं, मगर ये उन सब से लड़के अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ, अपनी एसोसिएशन के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर ये मार्के अंजाम देते हैं. तो इसी तरह के मार्के अंजाम जिन्होंने दिए हैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फ्लैग के अंडर, वो हमारे साथ आज मौजूद है. इसीलिए मैंने बार बार ये कहा कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल शो. बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस देम, बिकॉज उनसे बात जब मैं शुरू करूंगी तो उसके बाद मैं कोई बीच में कोई हिकअप नहीं आने दूंगी. सो अरशद को ज्वाइन इन करवा लेते हैं और उनसे जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की समाअत में आज क्या हुआ. अरशद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी. जी अरशद, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट में बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं. जी. 2 मुख्तलिफ जजेस के पास, ऑनरेबल जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे उनके पास जो है वो चेयरमैन जो पीसीबी का इलेक्शन होने जा रहा था वो रुकवाने की दरख्वास्तें जेर समाअत की 2 जजेस थे. एक ने जो है वो स्टे दे दिया था, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, जबकि दूसरे जज जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया था. और उन्होंने कहा था कि चूंकि ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका है तो लिहाजा इस दरख्वास्त का फैसला अदालत जो है वो आगे रूटीन में करेगी. हम जो है वो इसके ऊपर फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं. जबकि दूसरी जानब जो हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन थे उनकी जानब से जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था, जिस पर जो है वो आज सरकारी वकील ने एक मुतफर्रिग दरख्वास्त के जरिए अपनी जवाब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल किया. और ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश होकर उस सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जो मामला जो है वो एक नौयत की दरख्वास्तें जस्टिस शाहिद करीम के पास जेर समाअत है, उन्होंने इस नौयत की दरख्वास्तों के ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया. लिहाजा अदालत जो है वो ये दरख्वास्तें जस्टिस शाहिद करीम के पास जो है वो भेजने की सिफारिश कर दे और दूसरा जो हुक्म इम्तनाई है वो वापस ले ले. इस पर जो है वो जस्टिस अनवार हुसैन ने सरकारी वकील की इस इस्तदा के साथ जो है वो मुतफिक हुए और उनको ये जो दरख्वास्त थी उसको जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल किया और साथ ही ये सिफारिश की कि ये जो इस नौयत की तमाम दरख्वास्तें हैं वो जस्टिस शाहिद करीम के पास जो है वो फिक्स की जाए. और इसके साथ साथ अदालत ने जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था वो वापस ले लिया है. यूं जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट से जो हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका था वो वापस ले लिया गया है और अब कोयटा और इसके अलावा दीगर शहरों में जो इस हवाले से अदालती मामलात हैं उस हवाले से जो है वो पेंडिंग है. लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की हद तक अब चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन रुकवाने के हवाले से जो हुक्म इम्तनाई था वो खत्म हो चुका है. बस अरशद, एक ये जो एक क्लैरिटी जरूर हमें चाहिए कि जो भी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तो ये आ गया डिसीजन, बट अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इलेक्शन के लिए 17 जुलाई की समाअत तक वेट करना पड़ेगा जो बलूचिस्तान में होगी. सवेरा, इसमें बेसिकली मसला ये है कि 17 जुलाई से अगर सरकारी वकील की तरफ से अर्ली हियरिंग यानी कि जल्द समाअत की दरख्वास्त अदालतों में फाइल कर दी जाती है, मुतल्लिका अदालतों में जहां पर जो है वो स्टे मिला हुआ है, तो वो अदालत जो है वो उसको एंटरटेन कर लेती है. अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो अर्ली हियरिंग उसमें फिक्स कर सकती है. ये नहीं है कि 17 जुलाई को, ये कोर्ट के ऊपर, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कोर्ट जो है वो उसको 17 जुलाई को सुनेगी या फिर अर्ली हियरिंग जो है वो सरकारी जो हुकूमती वकील होगा उसकी एक्सेप्ट करेगी और अर्ली हियरिंग को मंजूर करते हुए इसके ऊपर जो है वो जल्दी समाअत करेगी. ठीक है अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग. सो यस, सिलसिला अभी भी चल रहा है. कोर्ट्स, हाई कोर्ट सब इन्वॉल्व हुए में हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा? एशिया कप इज राइट एट द कॉर्नर, वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर. एशिया कप का अभी भी स्केड्यूल पेंडिंग है, दो कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से पेंडिंग नहीं है वहाँ, क्योंकि श्रीलंका में मॉनसून सीजन है. सो उसको अच्छी तरह देखकर और फिर
जो स्केड्यूल है वो अनाउंस किया जाएगा, उसके हिसाब से फोरकास्ट देख कर जो है जो स्केड्यूल है वो अनाउंस किया जाएगा। इसी वजह से एशिया कप के जो स्केड्यूल है उसमें डिले आ रहा है, बट हम अब कोई डिले नहीं करेंगे। वी विल मूव फर्दर टू आवर गेस्ट, क्योंकि हमारे साथ हमारे ये स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। और जो मैं बात कर रही थी, द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, उस स्ट्रगल के बावजूद आप अगर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं, सो नथिंग बेटर देन दैट। मतलब गोल्ड मेडल का वेटेज जो होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और वो बहुत ही वो एक ऐसा वेटेज है जो पाकिस्तान के नाम पे गोल्ड मेडल जीत के आए। मतलब हम सब तो यहाँ वाकई उनको सलूट करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू दी फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान को स्पेशल ओलंपिक्स में जाके रिप्रेजेंट किया साइकिलिंग के शोबे में। सफ़ीर आबिद मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर एंड वेलकम टू द शो। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद है फरखंदा जबीन एंड शी इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान। सो वेलकम टू द शो फरखंदा। सो सबसे पहले तो सफ़ीर आपसे मैं शुरू करूँगी। सफ़ीर को अचानक से कैसे साइकिलिंग का शौक हुआ? मैं तो बचपन से शौक था, मैं चाहती तब मैं बचपन से साथी तलता था मैं, और बचपन में मुझे बहुत शौक था साथी में तरूँ। हाँ, और बस वही शौक जो आज इंती दिया है। सो बचपन से जो है वो अम्मी अब्बू ने भी सपोर्ट किया, ये जी एक साइकिल, फिर होता है ना नहीं जी अब ये बड़ा हो गया, अब थोड़ी सी अब ये बड़ी साइकिल चलाएगा, सो वो सपोर्ट अम्मी अब्बू की तरफ से भी मुसलसल मिलता रहा। फिर मैं साथी चलाता था पैसे में से, फिर चलाना आ रही तो फिर बड़ी साथी ले ली मैंने। हाँ, तो चलाता रहा, वो भी मैं बचपन से भी साथी शौक था मैं तो पहले से चलाता रहा। इन सारा पे मैं आधे तो अब मेहनत करनी है और आगे जाना है और जीतते आना है। ज़बरदस्त। और फिर जीत कर आप आए, जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने नाम रोशन किया है। बट ओलंपिक्स की जब मैं बात करती हूँ, जाहिर सी बात है दुनिया भर वहाँ मौजूद होती है। सफ़ीर, जब आप और दूसरे एथलीट से, दुनिया भर के एथलीट से मिले हो, क्या डिफरेंस लगता है कि नहीं जी पाकिस्तान के एथलीट्स में कुछ डिफरेंस है? मे बी शायद न्यूट्रिशन सही नहीं होती, शायद कुछ, या आपको लगता है नहीं जी एक से ही हैं, हम एक से ही लगते हैं सारे, इसीलिए मैं बेहतर था उन सबसे तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता, बस सब साथ ही होते हैं और हाँ, सब एक ही होते हैं। हाँ, बस हम तो बस ये था, हम बनते सामने जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, हाँ, बस ये था थोड़ा सा हमारा। हाँ, नहीं तो, ये तो डर होता है ऑब्वियसली, वर्ल्ड स्टेज पे जब आप होते हैं और उस वक्त किसी को ये डर ना हो। मतलब मैं अपने आप को सोचूं तो मैं तो बहुत घबराई हुई हूँ। फरखंदा, आपसे अगर मैं पूछूं, कब आपने ये जर्नी कब शुरू की, कब आपने सोचा कि नहीं जी क्या एक स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ही हिस्सा है? इज इट अ ब्रांच ऑफ इट? No, it's a separate body, internationally and locally as well. इस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से ये रिकॉग्नाइज है बिल्कुल। और जिस तरह पैरालंपिक्स या नॉर्मल ओलंपिक्स उनके साथ वर्क कर रहे हैं, तो इसी तरह ये भी इट्स काइंड ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बाय देम, बट लीगली एंड वर्क वाइज इट्स अ सेपरेट एंटिटी। ओके, सो हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ? कैसे आप अचानक से डेविएट हुई? मतलब क्योंकि लोगों को ही पता होना चाहिए कि नहीं जी कोई स्पेशल पढ़ाई की कि उसकी वजह से मैं इधर आ गई, या विद एक्सपीरियंस एंड विद वॉलंटियरिंग एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ वर्किंग विद देम? Yeah, I would say interest in sports and especially sports for development के जो areas हैं, that led me to start my journey at Special Olympics, and since 2019 I've been associated with it. Okay. और तब से I have been honored to be part of all the efforts and all the work that we have been doing with athletes. बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी इस वक्त देख रही हूँ सफ़ीर ने जो मेडल्स पहने हुए हैं। सफ़ीर, ये डिफाइन आप करोगे कौन कौन से? जो सामने ही गोल्ड मेडल दिख रहा है, मतलब कितने करीब से मैं देखें ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल। बट और सफ़ीर, एक और भी मुझे एक मेडल पीछे सिल्वर भी दिख रहा है, मुझे बताएंगे कौन सा उठा के ऐसे दिखा के? ये सिल्वर मेडल मैंने 75 में मैंने जीता था। अच्छा, हाँ। और यार मेरे दो मेडल आप देख रही हैं। हाँ, मैंने ये जीता था 10 किलोमीटर में, मैंने 2 मेडल हासिल किया था। अच्छा, सो ये अभी वो करंट वाला गोल्ड मेडल है? हाँ, सफ़ीर ने 3 इवेंट्स में साइकिलिंग में पार्टिसिपेट किया था। एक 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल, 15 किलोमीटर रोड रेस एंड 25 किलोमीटर रोड रेस। तो इसमें जो 25 किलोमीटर एक वन ऑफ द लार्जेस्ट और लॉन्ग डिस्टेंस कैटेगरीज, उसमें ही वॉन सिल्वर मेडल, एंड 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल में ही वॉन गोल्ड मेडल, एंड 15 किलोमीटर में ही वॉन 5th पोजीशन। ओ ज़बरदस्त भाई। सो जिस वक्त ये सफ़ीर आपको पता चला कि नहीं जी मैं हूँ सबसे पहले जिसने लाइन क्रॉस की है, मैं
जीत गया हूँ गोल्ड मेडल, तो मतलब क्या उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उसको बयान करोगे थोड़ा सा? मैं बस जब मैं जीता हूँ बहुत बहुत खुशी हो रही थी। मैं जीत गया हूँ और बस बहुत खुशी हो रही थी। हाँ, मतलब एक वर्ल्ड स्टेज पे कुछ कोई आंसू नहीं, कुछ भी आ नहीं, गए? कुछ कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो सबसे पहले सफ़ीर ने जीतते ही जो है ऑब्वियसली जब फ़ोन वगैरह मिलता है तो किसको कॉल की सफ़ीर ने? सबसे पहले मैं मामा तो तौर तरी अम्मी तो बताया मैंने भाई जीत गया हूँ मैं। हाँ, फिर सब तो टाइम मिलता था तो तब तो मैं तौर तरीके बताता था भाई मैं जीत गया हूँ भाई। हाँ, अम्मी ने क्या कहा जवाब में, जब मतलब आपने बताया कि मैं जो है गोल्ड जीत गया हूँ मैं, क्या उस वक्त क्या उनके क्या तासुरात? बस अम्मी बहुत खुश हो रही थी। हाँ, बस मेरा बेटा जीत गया है। हाँ, बस खुश हो रही थी बहुत। सफ़ीर, जब आपने ये शुरू किया, जिस वक्त साइकिलिंग शुरू की और उस वक्त जब एक पाथ पे आप ढूंढ रहे थे, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है हमारे यहाँ टॉलरेंस की बहुत कमी है, तो उस माहौल में आप जब वो गुजरे और बहुत सारे बीच में इश्यूज आए होंगे, बहुत लोगों ने बहुत बातें की होंगी, बहुत दफ़ा आप कई दफ़ा डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, कौन ऐसा वो एक शख्स था जो बार बार आपको उठाता था कि नहीं जी सफ़ीर तुम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो और आज करके दिखा रहे हो? तो कौन था वो शख्स, कौन था जो जब सफ़ीर डीमोरलाइज हुआ कि नहीं शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त किसने आपको उठाया? दीदी उससे टाइम अम्मी थी बहुत थी और अबू थी बहुत थी, ये तरह दा और ताते देता है। हाँ, अम्मी अबू थी बस ज़्यादा बहुत थी, ये ताते देता है। अम्मी अब्बू को मतलब आपसे ज़्यादा अम्मी अब्बू को भरोसा था आप पे? मैं अम्मी अबू बस ये ताते देता है। हाँ, ज़बरदस्त। ये माँ बाप का सपोर्ट तो मतलब मैं कहती हूँ बेलौस मोहब्बत ऐसी तो नहीं कहते माँ बाप की, वालदैन का जो सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। बट फ़रखंदा, जब हम यहाँ के सेटअप की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, डू वी हैव दोज पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ जो मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कंपेयर करती हैं? अगर हम जनरली सारे स्पोर्ट्स की बात करें तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि इंटरनेशनली ऑफर किया जाता है। कुछ स्पोर्ट्स में वी हैव वेरी गुड ऑप्शन, डिपेंड्स के उस स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा डेवलप हुआ हुआ है। बट स्पेसिफिकली अगर साइकिलिंग की बात करें तो देयर इज़ हार्डली एनी डेजिग्नेटेड ट्रैक स्पेशली इन कराची। तो ज़्यादातर इवन कराची में भी आपने देखा होगा कि रोड साइकिलिंग का काफ़ी ट्रेंड हुआ है। तो इन एथलीट्स मैंने भी रोड्स पे ही जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश किया है। और डेफिनेटली एक ट्रैक का ना होना थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को। तो इट वुड बी डिफरेंट अगर उनके पास प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता। But I think with our coaches and with all the support and जो भी जितनी efforts इसमें हो सकती थी इसमें माशाल्लाह इन लोगों ने की और I think that now we have the result today। हाँ, नहीं एग्जैक्टली मतलब हम ये बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी वी हैव सच ग्रेट रॉ टैलेंट के फैसिलिटीज़ के बावजूद अगर आप गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं तो शायद फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो ये पीछे जो सिल्वर है वो भी गोल्ड हो और जो जिस पे 5th प्लेस थी वो भी गोल्ड हो। तो ये तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमारी फैसिलिटीज़ में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ज़िंदगी से कि शायद हम आगे कुछ नहीं कर सकते, शायद हम फलानी चीज़ करने के केपेबल नहीं है, ये करने के केपेबल नहीं है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या पता आपको देख के कोई एक इंसान जो दिल बर्दाश्त हुआ वो अपने ट्रैक पे वापस आ जाए। मैं यही कहूँगा सारे अन्य एथलीट हैं, मेहनत करें अपने ऊपर और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको पल मिलेगा हम तो। जी बिल्कुल, तो ये सफ़ीर का मैसेज आप लोग सबके लिए कि मेहनत करते रहें और मेहनत का पीछा ना छोड़ें, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लोग आएंगे आपके पाँव घसीटने के लिए, आपको डीमोरलाइज करने के लिए, मगर आपने अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते रहना है, आपने अपनी मेहनत करते रहना है। बिकॉज जब आप मेहनत करते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि उसका सिला ना मिले, और वो सिला आपके सामने है, जिस तरह सफ़ीर जो है वो गोल्ड मेडल के साथ यहाँ पे बैठे हैं। हम अब जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और ऐसी इंस्पिरेशनल हीरो को आपसे मिलवाएंगे, अनदर गोल्ड मेडलिस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस हिज विन एंड हिज whatever achievement he has got, but after the short break. What a wonderful find. It's wonderful. That is
वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था, वी आर हैविंग अ स्पेशल शो टुडे, और इसलिए स्पेशल कि हमारे वो हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सर बुलंद कर दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान के फ्लैग के अंडर इतनी फतूहात कि जब मैं अगर वो मेडल टैली शुरू करूं, सो ये स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के दस्ते ने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, 29 सिल्वर मेडल्स जीते हैं, 40 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, यानी 80 मेडल्स इन ऑल। हमारा ये जो पूरा कंटिंजेंट गया था वो जीत कर आया है। और एक ब्रेक पे जाने से पहले एक गोल्ड मेडलिस्ट से मैंने आपको मिलवाया, सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साइकिलिंग में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, एक साइकिलिंग की दूसरी कैटेगरी में, दूसरी रेंज में जो है वो सिल्वर मेडल भी हासिल किया। मगर अब मैं दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट से आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ। एंड नॉट जस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, ही हैज़ वन गोल्ड, ही हैज़ वन सिल्वर, ही हैज़ वन ब्रॉन्ज। मतलब मैं अब आगे उनसे ज़रूर पूछूंगी कि किसी और के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ना था, सब पाकिस्तान की तरफ आना था। बट इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को ये सारे मेडल्स जो हैं वो मिले हैं। ऑल इन ऑल एक पाकिस्तान का बेटा जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैफुल्लाह सलंगी, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया स्पेशल ओलंपिक्स में इन पावर लिफ्टिंग। सो सैफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम। दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ अजीम साहब, हु वाज द मीडिया मैनेजर ऑफ स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान। सो अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सो सैफ, सबसे पहले तो खुशी का क्या हाल है, क्या कैसे कितना खुश है, जरा पता तो चले ना देखने से। मजा आता है, अच्छा लग रहा है जी। सो सैफ, जब आप वापस पहुंचे पाकिस्तान में, वो सफ़र तो पूछूंगी कि क्या हुआ, बर्लिन में क्या हुआ और कैसे वो मोमेंट्स थे जब आप जीते, मगर जब आप पाकिस्तान पहुंचे और जो वेलकम मिला, और आपके अम्मी अब्बू भी मौजूद थे एयरपोर्ट पे, आपकी बहन भी मौजूद थी, कैसी फीलिंग थी उस वक्त? अच्छा, मजा आता है। हाँ, सब आता है। हाँ। फरमाइश क्या की थी अम्मी से कि मैं जब वापस आऊँगा तो ये खाना खाऊंगा, ये गिफ्ट लेके रखना, क्या फरमाइश की हुई थी? वो में मच्छी खाना मलाया, मच्छी लेके आई। मच्छी लेकर? अरे वाह। और बस फरमाइश क्या थी? बोतल पेप्सी लाई बस। हाँ, ढोल। हाँ, और बस यही है। मोबाइल की फरमाइश मोबाइल भी ले है ना? हाँ, ये तो सैफ बिल्कुल। सो मिल गया मोबाइल जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। आसिफ साहब, अगर मैं आपका एक्सपीरियंस पूरा पूछूं, जिस तरह ये कंटिजेंट हमारा बर्लिन गया और जिस तरह की मेहनत, जितनी डेडिकेशन से हमारे पूरा कंटिजेंट ने की, और वो आपको मेडल्स टैली में आपको पता चल जाता है कि मेहनत भरपूर हुई है। बट हम हमेशा एक बात करते हैं कि शायद इन लोगों को मौका मिलता है 4 साल ट्रेनिंग करने का, और ये रिगरस 4 साल ट्रेनिंग करते हैं। बट जब मैं ओलंपिक्स के दस्ते को देखती हूँ, उनको 4 साल का, वो हमेशा जो है कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो कैंप ही नहीं लगता, हमारा कैंप इतने 11th आवर पे लगता है, इसलिए मेडल्स नहीं आते। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? शुक्रिया सबेरा और समा का भी कि आपने इन पाकिस्तान के हीरोज़ को जो है ना सिर्फ ड्यूरिंग गेम्स भी, हाँ, और आज भी माशाल्लाह आप लोगों ने इनको बुलाया और पाकिस्तान समेत दुनिया को मैसेज दिया कि ये ही हमारे हकीकी हीरोज़ हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, बड़ा डिबेटेबल और बड़ा तवील इसका जवाब है, मगर मैं उसको मुख्तसरन इसके ऊपर करूँ कि देखें, हर चीज़ के एक हवाले से कि पाकिस्तान ओलंपिक तकरीबन 40 के करीब फेडरेशंस का एक गुलदस्ता है, उसके ऊपर भी है। और फिर असल जो फेडरेशंस को प्रॉब्लम आती है वो आती है फ़ंड की, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, यानी कि अगर आप कहें कि एक इंटरनेशनल इवेंट्स की, तो वो ग्रांट का तो खैर तस्वर इतना है नहीं, इतनी वो मिले। बट स्पॉन्सरशिप अगर आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जाते हैं तो वो इन गेम्स को, आपको पता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा अगर कौमी खेल हॉकी है, उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही होती है, तो फेडरेशंस अपने तय कर रही होती है। पाकिस्तान ओलंपिक से जो मुमकिन होता है वो करते हैं। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान इस हवाले से बड़ी लकी है कि उन्हें मैम रौनक लखानी जैसी चेयरपर्सन मिली, और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है, अभी आपके साथ जो है हमारे यहाँ फरखंदा जबीन थी, हमारे डायरेक्टर है इंटरनेशनल के तला ताहिर हैं, हमारी शमाइला इर्म है हमारी फेडरल, इसके ऊपर ही पूरी एक टीम है, यास्मीन हैदर साहिबा, ये पूरी टीम है जो कि इस चीज़ को, इस कॉज को लेके चल रही है। हाँ। और
क्योंकि इसमें ऐसे जितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इतनी फेडरेशंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो ये एक ही अंडर द अम्ब्रेला जो है इमरान लखानी और उनकी पूरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। और ये अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें ना, तो ये मैं आपको सवेरा बताऊं कि इंटरनेशनल जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं, इसमें बहुत सब 19-20 का फ़र्क रह गया। इतना टफ कंपटीशन है स्पेशल ओलंपिक के अंदर भी। दुनिया की यहाँ जैसे भी आपने बताया 176 कंट्रीज़ के लोग थे, भरपूर तैयारी से आए थे। और जिस तरह हमारे यहाँ बाकायदा कैंप्स लग रहे थे, उस हवाले से हमारे यहाँ रीजन्स के पहले इवेंट्स होते हैं, फिर हमारी नेशनल चैंपियनशिप भी होती है डिफरेंट इवेंट्स की, एंड देन उसके बाद कैंप लगते हैं। बच्चों ने रमज़ान में भी जो है वो कैंप अटेंड किए हैं जाने से पहले। तो इस पूरी टीम का, इन बच्चों का, इनके कोचेस का, इन बच्चों से जो परफॉर्म कराना है ना, वो उनके कोचेस को उनका क्रेडिट जाता है। और हर एक सेगमेंट में कैसा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना रोल प्ले किया। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रोल था, जिन्होंने 4 साल इनको जो है ना मोटिवेशन के साथ मसरूफ़ रखा डिफरेंट इवेंट्स के अंदर। देखिए इतने लोगों को साथ ले जाना, इनका वीज़ा प्रोसेस, इनकी रजिस्ट्रेशन, ये एक बहुत बड़ा काम होता है और ये अनफोर्सीन, ये नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी उसने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया। कोचेस ने, रौनक की तो डेडिकेशन आपको दिखती है, आप उनका काम जब देखते हैं, आप जब उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं तो आपको पता चलता है हाउ डेडिकेटेड शी इज। बट सैफ, कमिंग बैक टू यू सैफ, अगर मैं आपसे सबसे पहले तो मुझे ये मेडल नजर मेडल्स दिखाएं और बारी बारी बताएं कि कौन सा किस कब का मेडल है, ये कहाँ, कौन सी चीज का? से होता है, सब होता है। जोर से बोलेंगे थोड़ा सा सैफ, इतनी दूर तक मुझे आवाज नहीं आएगी ना। ये स्क्वाड में जीता है, बताओ। स्क्वाड में जीता। मैं थोड़ा सा ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये पहला गोल्ड जो पाकिस्तान के लिए ये इन्होंने स्क्वाड इसके ऊपर जीता था। इन्होंने 90 kg लिफ्ट किया था, उसके ऊपर जो है ये इनको गोल्ड मेडल मिला। ये दूसरा इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया, उन्होंने डेड लिफ्ट पे लिया और इस पे इन्होंने 115 kg लिफ्ट किया था। ये दिखने में बाज़ाहिर ऐसे नहीं लग रहे, लेकिन माशाल्लाह ये तो आप आसिफ साहब को उठा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ये इन्होंने उसके ऊपर लिया। उसके बाद जो है ये जो इनका सिल्वर मेडल है, ये कंबाइंड होता है, जब आप टोटल आपका वेट होता है वो 245 kg इन्होंने किया था, ये उसके ऊपर मिला। और जो ब्रॉन्ज मेडल है, ये याद है किस चीज़ में मिला था? जी, किस चीज़ में मिला था? इसमें बेंच प्रेस के अंदर मिला था ये इन्होंने। तो वो जो अब आपने स्टार्टिंग में बात की थी, उस अपनी वेट कैटेगरी में इन्होंने कोई मेडल किसी के लिए नहीं छोड़ा, सब पाकिस्तान के लिए लेके आए। एग्जैक्टली यही तो कह रही हूँ कि कोई मेडल आपने नहीं छोड़ा। मगर सैफ, जब आप वहाँ गए, वहाँ और एथलीट से भी मिले, एक्सपीरियंस कैसा था पूरा? कैसा अपने उस एक्सपीरियंस को कैसा थोड़ा सा बताओगे? पता नहीं, सही हो रहा है, मज़ा आता है। मज़ा आया जी। तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि नहीं जी, वो एक तो सब जर्मन में बात कर रहे थे वहाँ, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि लैंग्वेज का सबसे बड़ा, और जर्मन समझना बड़ी मुश्किल होती लगता है कि वो जर्मन है या पश्तो है, कई मिक्स कर मिलती है आसपास। सो थोड़ा सा पहले उसका एक इशू हुआ, मसला हुआ? नहीं होते हैं, ये होती है, थोड़ा सा मज़ा आता है। ये बस रात ही नहीं होता, थोड़ा सा है। नहीं तो जब सैफुल्लाह यहाँ से गया था बर्लिन, और अब जब बर्लिन से वापस आया है, क्या तब्दीली आई सैफ में? समझ नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई तो होता है नहीं। गोल्ड मेडलिस्ट बनकर आया सैफ वापस। सो जब सैफ जब घर गए हो तो मोहल्ले वाले थे, कोई घर वालों ने कुछ सेलिब्रेशन की? मच्छी तो आपने बताया कि आपने खाई, बट इर्द गिर्द मोहल्ले वाले मिलने आए? जी, वो मिले, सब मिले, मामू भी है। अच्छा, सब आया। अरे अच्छा, सब मिले। सैफ कोई फैमिली का ऐसा इंसान जिसने कहा होगा, सैफ बचपन में कभी कहा होगा सैफ कुछ नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, वो आज आया हो मिलने के लिए कि मैं देखो, मैं इसका चाचा हूँ या मामू हूँ या फुप्पो हूँ या खाला हूँ, व्हाटएवर? कोई ऐसा घर का, ऐसा कोई खानदान का ऐसा फर्द था जिसने पहले जो है कहा सैफ कुछ नहीं कर सकता, मगर अब जब सैफ गोल्ड मेडल जीत कर आया तो वो साथ खड़ा हुआ तस्वीर खिंचवा रहा था ऐसा कोई? बताएंगे कौन था या नहीं बताएंगे? मामू भी आया, बहुत अच्छे पर आ रहा है। अच्छा, वो पूरा चल, मैं ऐसा चल गाँव चल, मैं अभी नहीं, बाद में साल पूरा में जाऊँगा। ऐसे पूरा सब पता नहीं है। सब ये पूरा कहीं सटला, पता नहीं किधर गए तो मैं वो तो घर में पता नहीं है। तो अब मैं सैफ, अम्मी अबू तो आपकी बहन
जी। आपकी बहन का कितना रोल है आपके यहाँ तक आने में? साल हो गए ऐसे ये आपकी बहन का सपोर्ट था साथ? नहीं होती है, थोड़ा से पता नहीं शायद होती है। हाँ जी सपोर्ट रहता है उसका साथ साथ। जी। हाँ सो आसिफ साहब, क्या अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे ये तो पता चला था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल किया था सैफ को, बट अनाउंसमेंट हुई कोई क्योंकि हमें ये पता है कि गोल्ड मेडल जीतते हैं तो एक प्राइज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से मिलता है, सिल्वर मेडल पे मिलता है, ब्रॉन्ज पे भी मिलता है। क्या अभी तक कोई ऐसी बात हुई कि इस तरह की कोई सेरेमनी होनी है अभी? देखिए जब हमारी वापसी हुई तो नेक्स्ट डे से जो है वो ईद की छुट्टियां शुरू हो गई थी और ये 5 दिन जाहिर है कि ऐवान इक़्तिदार भी बंदी था। हाँ। तो आज डे 1 है और उम्मीद है इंशाल्लाह जी। कि सिंध गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी जो है यकीनी तौर पर इस पे इनिशिएटिव लेगी और उन तमाम स्पॉन्सर्स का भी मैं एक ख़ास तौर पर इस वक्त ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ साथ इन बच्चों को बहुत सपोर्ट किया, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया और हमारे बच्चों को आप देख रही होंगी कि ये मेडल जीत के आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने मेडल के साथ जो है ना पूरे बर्लिन में आए हुए 176 मुल्कों के दिल भी जीते हैं प्लेयरों के। अच्छा। और जब ओपनिंग सेरेमनी थी और उसमें जब नॉर्मली मार्च पास होता है, इनका परेड होती है उसमें, तो जो पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट था और स्पेशली प्लेयर्स और फीमेल्स हमारे और जो उन्होंने पाकिस्तान के कल्चरल गरारे शरारे ये ज़ेब-तन किए हुए थे। हाँ। तो आप यकीन करें कि ना सिर्फ नेशनल जर्मनी का बल्कि जितनी भी कंट्रीज़ आए थे उनके इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को बहुत उसके ऊपर कवरेज दी और डिफरेंट प्लेयर्स जो थे उनके ऑफिशियल्स थे वो आते थे हमारे प्लेयरों के साथ तस्वीरें बनाते थे कि आपने कितनी खूबसूरत जो है वो ड्रेसिंग की, बिल्कुल एक अलग सा माहौल था। और एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूँ मैम रौनक लखानी का आइडिया था। मैं कहती हूँ ना मैम को देखकर अंदाजा होता है आपको हाउ इन्वेस्टेड शी इज। बिल्कुल उस हवाले से तो ये उनका इनिशिएटिव था और मेरी वहाँ स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं टिम शगर, उनसे मुलाकात रही और बड़े सरप्राइज से पाकिस्तानी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो जब मैंने मेडल्स के हवाले से बात की तो ही सेड के असल में हमारा जो मकसद होता है, जो मोटिव होता है, वो सिर्फ मेडल्स की दौड़ नहीं है इन बच्चों के लिए, बल्कि इन बच्चों को पूरी दुनिया में रोशनास कराना है कि बच्चे कुछ कर सकते हैं। प्लस उसके साथ इनको एंटरटेन करना है। तो वहाँ पे उस ओलंपिक में नॉर्मल ओलंपिक की तरह मेडल्स की दौड़ नहीं होती, बल्कि ये तमाम कंट्रीज अपने इन बच्चों के साथ आती हैं कि हमारे मुल्क में इन बच्चों के लिए में भी इतना पोटेंशियल है कि ये किसी भी लेवल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर अपना फ्लैग रेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा मैसेज था और हमारे इन प्लेयर्स ने ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ भी इसका वो गया, चाहे ये बच्चे शटल सर्विस में ट्रैवल कर रहे हों, ट्रेन में कर रहे हों, प्लेन में थे या वहाँ जाते थे, इनकी पाकिस्तानियत पूरी दुनिया ने देखी है और ये बहुत खूबसूरत मैसेज था। और पूरा जब हम स्टेडियम जाते थे ओपनिंग में क्लोजिंग में जीवे जीवे पाकिस्तान से स्टेडियम गूंज रहा होता था। तो जब गोरे के मुंह से जीवे जीवे पाकिस्तान सुनते थे तो बहुत खुशी होती थी। अलग होती है तो मैं फॉरनर कह रहा हूं, समझता हूँ कि अब ये सफ़र मेरी मैम रौनक से भी वापसी पे जब बात हुई तो अभी इस सफ़र को हमने और आगे लेके चलना है। अभी विंटर ओलंपिक्स उस पे आ रहे हैं, हम कोशिश इंशाल्लाह करेंगे स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इवेंट होगा उसमें इस मेडल्स की तादाद को मज़ीद ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिसके लिए पूरा स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के पास एक प्लान है कि वो पूरा साल इन बच्चों को किस तरीके से एक्टिव रखेंगे, उनको खेल के अंदर मसरूफ़ रखेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आने वाले अरसे में जो है आपको मेडल्स की तादाद जो है ना इन सब की ज़्यादा होगी। बिल्कुल। अब मतलब अब तो फिर मुझे ये लगता है कि किसी को गोल्ड किसी भी कैटेगरी में नहीं मिलने वाला अगर मेडल्स की तादाद और ज़्यादा हो जाएगी। मगर सैफ ज़बरदस्त, हम सब आपको सलूट करते हैं और सफ़ीर जिस तरह और बाकी जितने आप लोगों के कंटिजेंट में लोग थे उन सबको जो है हम सब जो है ना सलूट करते हैं कि इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन के साथ पैचेस में इतनी डीमोटिवेशन के साथ आप मोटिवेटेड रहे और आप लगे रहे, मेहनत करते रहे। सो ज़बरदस्त, शाबाश, बहुत ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही। और इसी तरह हमारे जो शो का वक्त है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। एंड आप लोगों ने आज देखा कि सपोर्ट, थोड़ी सी सपोर्ट
अगर आपको मिले ना तो आप क्या से क्या नहीं कर गुजरते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये भेदभाव करते हैं, कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन किधर है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चल रहा है, मगर सपोर्ट जिस भी इंसान को मिलेगी वो इंसान आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 11 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर मेडल एंड 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी 80 मेडल्स जो हैं वो पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स का कंटिजेंट जीत के लाया है। बस इसी नोट के साथ मैं यहाँ पे शो को एंड करूँगी। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।